तो जिस जमीन पर आप बैठे हैं, इंसान का माइंड नेचुरली मुतहर्रिक है। जहन एक जगह पर किसी का नहीं रुकता, वो कंटिन्यू सोचता रहता है। यही वजह है कि पहले साइकिल बनी तो दूर से लोग देखने के लिए आ रहे थे कि दुनिया में साइकिल आई है। महीनों का सफर हफ्तों में और हफ्तों का सफर घंटों में, लेकिन उसको बीट किया मोटरसाइकिल वालों ने। अब साइकिल को नहीं पूछते लोग। जी 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 सही है। लेकिन जब फरारी मारिया एंजो मारिया ने फरारी लॉन्च किया था, दुनिया उसको भी भूल गई। लेकिन जिस वक्त शटल स्पेस आया जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, तो अब रफ्तार के मामले में फरारी की हैसियत नहीं है। और आए दिन इंसान नई से नई चीज बनाते जा रहा है। जी। इंसान इब्तिदान ये सोचता है, हु इज पावरफुल अमंग्स अस, आई वॉन्ट टू प्रे हिम, आई शुड प्रे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हम उसकी इबादत करेंगे, हम उसकी पूजा करेंगे, हम उसकी परस्तिश करेंगे। दिमाग यूज होता है जिसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। ये न्यूरॉन्स, वायर और कनेक्शन जोड़ जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगा। जी 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 जी। जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर, 1 हॉर्स पावर इतने वायर, 2 में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने। डैम पर चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए हों। उसके बावजूद दुनिया सिर्फ और सिर्फ 8% दिमाग का इस्तेमाल की है। अल्लाह। 92% अभी बाकी है। जी जी जी। इन द क्यू। और कुरान बोलता है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। अक्लमंद ईमान वाले हैं, काफिर बेवकूफ है। क्योंकि मोमिन बिन देखे अपने रब की इबादत करता है। वाह 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 वाह। दे आर जीनियस। सुभान अल्लाह। अक्ल यूज होती है कि ये पावरफुल हमारे दरमियान कौन है, कौन हमेशा से और हमेशा रहेगा। गौर किया, कहा यस यस यस। अर्थ, क्ले, गिल, मिट्टी, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, बाजरा, मक्का, जौ, अनाज, चावल, गेहूं, सब तो तू देती है जमीन। इंसान को बरतने का मौका भी देती है, और कोई इंसान तेरे अंदर आ जाए तो उसे खा भी जाती है। बेशक सही। यू आर पावरफुल, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसानों ने जमीन की इबादत शुरू कर दी, लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं। उसने ये देखा कि 250 ग्राम मिट्टी और 50 ग्राम पत्थर, मिट्टी के ढेला को पत्थर से टकराएं तो ये 50 ग्राम का पत्थर 250 ग्राम मिट्टी के ढेला को टुकड़े करके हवा में तहलील कर देता है। बेशक बेशक सही है। अक्ल ने मिट्टी को रिजेक्ट किया और स्टोन को सिलेक्ट किया। वाह। गिरनार पहाड़, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। क्या जबराल्टा, माउंट एवरेस्ट, तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, मशीन दुनिया के अंदर आई। बड़ी बड़ी मशीन चट्टानों पर पहुंचकर पहाड़ को उखाड़कर लोहे की मशीन में डाल देती है, जिसकी वजह से वो पहाड़ पाउडर बन के आटा की तरह ट्रेन के डब्बे में आ जाता है। बेशक सही है। लोगों ने पत्थर को रिजेक्ट किया, सच्ची। स्टील को सेलेक्ट किया। अय्युहल हदीद अन्नके मअबूद नहनु नअबुदुक। लोहा, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम तेरी इबादत करते हैं। अक्लमंदों ने लोहे की इबादत शुरू कर दी। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी। क्या बात है। 500 टेम्परेचर पर अगर लोहे को रख दे तो वो आग लोहे को पिघलाकर सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और आग की परस्तिश शुरू हो गई।
अय्युहन्नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, ओ फायर यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। आग तू सबसे ज्यादा ताकतवर, हम तेरी इबादत करते हैं। नारे नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे हो, बादल का एक टुकड़ा आता है और बारिश के जर्रात से उसे काफूर में तब्दील कर देता। बेशक लोगों ने फायर को रिजेक्ट किया और वाटर को सेलेक्ट किया। सुनामी लहरें, यू आर अवर गॉड। गंगा, यू आर अवर गॉड। यमुना, यू आर अवर गॉड। समंदर की मौजें, यू आर अवर गॉड। हम तेरी इबादत करते हैं। तारीख बताती है उमर फारूक आजम के जमाने तक दरियाए नील की पूजा की जा रही थी। खूबसूरत लड़की को ज़िबह करके भेंट चढ़ाया जा रहा था। खलीफा वक्त ने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या पूजा कर रहे हो? ये कौन सा तरीका? कहा इसको भेंट चढ़ाएंगे तब दरियाए नील का पानी जारी होगा। कहा स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क उमर फारूक आजम। वाह वाह वाह। काम रुकवाया, उमर फारूक आजम को खत लिखा। अमीर कैसा अमीर था, उन्होंने अपने गवर्नर को लेटर नहीं दिया, सीधा दरियाए नील को खत लिखा। वाह वाह। उमर फारूक आजम ने दरियाए नील को। खत का मजमून था अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह अन युजरिक। दरियाए नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत को दरियाए नील की आगोश में रखा गया। तारीख बताती है दरियाए नील ने खत को पढ़ा, और पढ़ता क्यों नहीं, हाकिम में वक्त है उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील के द ग्रेट अलेक्जेंडर उमर फारूक आजम का खत है, जिनकी हुकूमत हकीकत में सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि दरियाओं पर भी है, हवाओं पर भी है, तमाम तर मखलूक पर जिनकी हुक्मरानी चलती। उमर फारूक आजम का खत दरिया पढ़ता है। तारीख बताती है पढ़ने के बाद जो पानी जारी हुआ है, हम खुद अपने सर की आंखों से जामे अजहर मिस्र में पढ़ने के जमाने में दरियाए नील को देखा। आज तक सूखा नहीं है और ना कभी वो सूख सकता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया शमसुल उलूम, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। वाटर, यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। अब बारी आती है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ की। जोनी जोनी यस पापा वाले आते मार्केट में, CBSE वाले आते, कॉन्वेंट वाले, सेंट पायस वाले, सेंट जोसेफ वाले, लिटिल फ्लावर वाले, क्रिश्चियन मिशनरी वाले, ऑक्सफोर्ड वाले, कैम्ब्रिज वाले, JNU वाले, JMU वाले। उन्होंने अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा बारिश क्यों होती? सूरज अपनी शुआओं को सतहे आबे बहर पर बैठाता है और समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बन के जमा होता है, वही बरसता है। लोगों ने जब आइंस्टाइन, न्यूटन, केपलर, जलकाली के नजरियात पढ़े, वाटर को रिजेक्ट कर दिया और कहा सबसे बड़ा तो सूरज है, सबका बाप दादा तो सूरज है, पानी से भी ज्यादा ताकतवर, अपनी हरारत से पानी को भी ऊपर उड़ने पे मजबूर कर देता। सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वाटर को और सूरज को सेलेक्ट किया। साइंसदानों ने सूरज के बारे में यह लिखा, आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो एंड 146 मून्स। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। 36 करोड़ 33 करोड़ जमीन सूरज के अंदर समा सकती है। यह नजरिया साइंसदानों ने दिया। सबसे बड़ा सूरज है, सूरज की इबादत होनी चाहिए। यह बेवकूफों ने भी मान लिया, वस्त वालों ने भी मान लिया, अक्ल हयुलानी वाले ने भी माना, अक्ल बिल मलिका वाले ने भी माना, अक्ल मुतलक वाले ने भी माना, अक्ल बिल फेल वाले ने भी माना, जीनियस ने भी माना और
बेवकूफ लोगों ने भी कहा सबसे बड़ा हमारे सोलार सिस्टम में सूरज है, इसी की इबादत होनी चाहिए। कुफ्र पर मशिक्कत को चला लाता 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया। हमारे नबी ने मकाम सहबा में अली की नमाज की खातिर सूरज पर अपनी तमाम तर ताकत और कुव्वत का सिक्का चलाया और सूरज से कहा पलट। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था डार्विन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था सरकाली का, ये जवाब था अरस्तु का, ये जवाब था फिसागोरस का, ये जवाब था डॉक्टर का, ये जवाब था इंजीनियर का, ये जवाब था बैरिस्टर का, ये जवाब था एमबीबीएस का, ये जवाब था एमडी का, ये जवाब था डीएम का, ये जवाब था एसपी का, ये जवाब था कलेक्टर का, ये जवाब था डीएसपी का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, जामिया शमसुल उलूम, अजहरी साहिब किबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुकूमत का सिक्का चलाने के बावजूद ये नहीं कहा अना माबूद, बल्कि ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। There is no God exception अल्लाह। वाजिबुल वजूद सिर्फ एक है, बेशक बेशक, और वो है अल्लाह तबारक व तआला। वाह वाह वाह। लॉजिकली भी अल्लाह के सिवा कोई माबूद हो ही नहीं सकता, बेशक। वाजिब बनी कैसे? फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। साइंसदानों ने इस हवाले से लिखा, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. एक डॉट में पूरी दुनिया थी, अचानक वो डॉट फटता है और ये गोरखपुर बन जाता है, ये इंडिया बन जाता है, ये एनिमल्स, स्काइस, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, एवरीथिंग वजूद में उसी डॉट से। ये कौन बोल रहा? एबीसीडी वाला, कॉन्वेंट वाला। अब जरा जामिया अरबिया शमसुल उलूम की तरफ आ जाए। वाह वाह वाह। भाई आपकी क्या राय है? जी जी जी। क्या दुनिया एक डॉट से बनी है? यजुर्वेद के मानने वालों, what are you thinking about Big Bang theory? Replied, it is possible. I don't know. महाभारत के मानने वालों, what are you thinking about Big Bang theory? Replied, maybe. 18 अप्रैल, what are you thinking about singularity? Replied, it is possible. अब जरा अली बातासा वालों की तरफ चलते हैं। जी जी जी। खल्लाक़े दो आलम ने वाह वाह वाह, मोमिनों को जीनियस बनाया और पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम को बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नबी जानते थे या रसूलुल्लाह, इसलिए सहाबी ने नबी से पूछा और नबी ने जवाब दिया। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। गोया हजरत जाबिर को पता था कॉन्वेंट्स एंड पायस लिटिल फ्लावर वाले बिग बैंग थ्योरी से दुनिया को उल्लू बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, लॉलीपॉप और लेग पीस देंगे। इस वजह से लाओ पूछ लिया जाए, दुनिया बनी कैसे, वजूद में वर्ल्ड आया कैसे? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड। अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर
इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फ़जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल क़लम व मिनल सालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़् राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफ़ा जवाब देते हैं, जाबिर, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, अशजारो अबहारो अकमार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया और उसी नूर से कायनात की तख्लीक हुई। बात समझ में आ गई? अमेरिका वाले आजा, लंदन वाले आजा, डरबन वाले आजा, इटली वाले आजा, लीबिया वाले आजा, तुनिस वाले आजा, ऑस्ट्रेलिया वाले आजा, ऑस्ट्रेलिया वाले आजा, यूरोप वाले आजा, तमाम तर ममालिक के इंजीनियर्स, बॉस और पार्लियामेंट और पीएम के सब होल्डर पोस्ट आ जाओ। तुम जिसे डॉट कहते हो उसकी हकीकत से तुम तो नाआशना और जाहिल हो, मगर 1400 साल पहले हजरत जाबिर के पूछने पर मुस्तफा ने बता दिया कि जिस डॉट से दुनिया बनी वो डॉट कोई और नहीं, नूरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम जिलानी साहिब क़िबला जलसे दस्तार बंदी जामिया शमसुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, दुनिया खत्म कैसे होगी भाई साहब? साइंटिस्ट ने जानते हैं ABCD वालों ने क्या लिखा है इसके बारे में? The Big Crunch is a hypothetical scenario for the ultimate fate of the universe in which the expansion of the universe eventually reverses and the universe collapses, ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero, an event potentially followed by a reformation of the universe with starting with another Big Bang. ये धीरे धीरे सबका ईंधन खत्म हो जाएगा जी जी, और दुनिया जीरो पर आकर सिमट जाएगी। जहां से चली है, जिस सिंगुलरिटी से चली है, उसी की तरफ माइल हो जाएगी। ये कौन बोल रहे हैं? ABCD वाले जी। अगर आप जामिया अरबिया शमसुल उलूम की तरफ आ जाए तो वो कहेंगे ये साइंटिस्ट ने कोई नई बात थोड़ी बताई। कुरान शरीफ में 1400 साल पहले आया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। वाह 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 वाह। क़यामत आएगी, सूर फूका जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बेशक बेशक। फिर सूर फूका जाएगा, आलम हश्र शुरू होगा। अच्छा, साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि बाद में क्या होगा। ये कहा कि स्टार्टिंग विथ एन अदर बिग बैंग, एक नई दुनिया शुरू होगी। वो नई दुनिया क्या होगी इससे वो जाहिल है, मगर हमारे नबी चूंकि कितनी अक्ल है ये बताना भूल गए आप लोग। अक्ल अल्लाह तबारक व तआला ने सबको दी है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अक्ल है ये जरूर दिमाग में बैठा के रखिएगा। जी जी जी। अगर समंदर में उंगली डुबोए और निकाले तो 1-2 कतरा पानी गिरेगा जी। उस एक कतरा की कोई हैसियत है पूरे समंदर के सामने? नो नहीं। ऐसी रेगिस्तान में आप उंगली डुबोए तो रेत के जर्रात आपके नाखून में आएंगे। एक जर्रे रेत की कोई हैसियत है सरापा रेगिस्तान के सामने? नहीं। नो। अब सुने, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। आदम से लेकर क़यामत तक जितने अंबिया हैं, जितने सहाबा हैं, जितने गौस हैं, जितने अब्दाल हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने उलमा हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, तमाम लोगों की अक्ल राय के, तमाम लोगों की अक्ल रेगिस्तान के एक जर्रे रेत की तरह है और सरापा रेगिस्तान रब्बे कदीर ने मुस्तफा को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए नबी को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता।
और इसी वजह से मेरी पूरी तकरीर का एक चैप्टर है कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ओवरटेक करने के लिए नबी से ज़्यादा जीनियस होना चाहिए, और क़यामत तक नबी से ज़्यादा जीनियस कोई आ नहीं सकता। इसलिए इस्लाम को कोई ओवरटेक कर नहीं सकता है। 208 कंट्री के सिस्टम में चेंजिंग होती रहती है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कल भी था, कुरान आज भी है और क़यामत तक रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये दुनिया में इंसान आया कहां से? इस हवाले से साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर एलिस सिल्वर। डॉक्टर एलिस सिल्वर बोलता है कि इंसान, द ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट। इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, इंसान किसी और प्लेनेट से आया, यहां का रहने वाला नहीं इंसान। इसके लिए 50 से ज्यादा दलीलें दी उसने कि इंसान यहां का नहीं है। उसमें से एक दलील यह है कि अगर एक जानवर भूख लगती है तो खाना खा लेता है, मगर एक इंसान अगर रोटी खाना चाहे तो जमीन को फाड़ता है, गेहूं का दाना बोता है, फिर उसको सींचता है, वेट करता है, वो गेहूं का दाना जमीन से लड़ता है। अगर जीत गया तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर निकलता है, और अगर हार गया तो अपने वजूद को फना कर देता है। उसका नामो निशान जमीन में नहीं मिलता, नामो निशान मिट जाता है। अब अगर इस बात को समझ लिया आपने तो सुने, वो दाना जमीन को फाड़ के बाहर निकला, उस एक दाने में कई दाने लगे, उसका इंतजार किया, कंप्लीट हो गया तो काटा, कूटा, पीसा, फिर माँ और बहनों ने आटा में पानी मिलाया, गोला बनाया, बेलन पे डाला और बेला, फिर तवा पे डाला और रोटी को पकाया। पकाने के बाद अभी खाते नहीं, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है, चावल की होती है, मगर एक जानवर हैंड टू हैंड जाता है, कहीं भी खा लेता है। पता ये चला जानवर यहीं के रहने वाले हैं, इंसान यहाँ का रहने वाला नहीं है। इंसान वहाँ का रहने वाला है जहाँ रेडीमेड खाना मिलता है, जहाँ उसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दलील ये दी उसने। दूसरी दलील डॉक्टर एलिस सिल्वर देता कि इंसान गर्मी में कूलर रिक्वायर्ड करता, एसी रिक्वायर्ड करता, ठंडी में हीटर रिक्वायर्ड करता है। जानवर तो ऐसा नहीं करते भाई साहब। इसका मतलब इंसान यहाँ का नहीं है, इंसान वहाँ का रहने वाला है जहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक है। उसे ओढ़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे गर्मी में कूलर और ठंडी में हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीस उसने तीसरी दलील दी, जानवर कहीं भी सो जाता है। आपने देखा नहीं, कुत्ता बिल्ली छछुंदर को कहीं भी सो जाता, मगर इंसान गद्दा रिक्वायर्ड करता है, इंसान तकिया रिक्वायर्ड करता है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड गद्दे लगे हुए हैं, जहां तकिया लगा हुआ है, मगर कहां से आया है ये डॉक्टर एलिस सिल्वर ने नहीं बताया, ये ऑक्सफोर्ड वालों ने नहीं बताया, ये कैम्ब्रिज वालों ने नहीं बताया। ये जरूर बताया कि इस प्लेनेट का नहीं है, इस गोले का नहीं है, दूसरे गोले से आया है, मगर किस गोले से आया ये नहीं पता। अगर ये जानना है आपको तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th ये कॉन्वेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीबीएसई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एबीसीबी और जोनी जोनी यस पापा में नहीं, ये जामिया अरबिया शम्सुल उलूम में आ जाए और उससे पूछे कि इंसान कहां का रहने वाला है, इंसान कहां से आया है। आप जरा बता दीजिए। न्यूटन की औलादे ये कह रही है इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, आइंस्टाइन वाले बोलते हैं इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, सीबीएसई वाले बोलते हैं इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, यहूदो नसारा बोलते हैं इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। तो आखिर ये इंसान आया कहां से? जामिया अरबिया शम्सुल उलूम वाले आप ही कुरान और हदीस से साबित करके बताए। तो यहां का एक अदना एदादिया का तालिबे इल्म बोलेगा, कुरान शरीफ जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिना रगदन हैथु शीतुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। बात समझ में आ गई। इंसान जिस प्लेनेट से आया है वो कोई और नहीं, जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान जिस प्लेनेट से आया है वो जन्नत है। अच्छा, वहाँ बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट के मुताबिक है, वहाँ खाना रेडीमेड है। आई वांट टू फिश, मछली हाजिर।
वहां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि वो घास से ढकी हुई है। वजह तस्मिया जन्नत की यही है, वो गद्दे की तरह घास से ढकी हुई है। जिस तरह गद्दा नरम होता है इसी घास भी नरम, ये जन्नत है। वहां इंसान, सूरज का रेडिएशन है ही नहीं, सूरज का रेडिएशन नहीं है। अब आइए, चूंकि 98% आप लोग के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हराम नहीं है, मगर जो अहमियत जितनी दे दी है ना, ये जरूर हराम है। पढ़ना हराम नहीं, मगर जितनी अहमियत दी जा रही है ये जरूर हराम है। मेरे भाई, कभी आपने गौर किया है कि अगर किसी कलेक्टर से जाके आप कहे, हे ब्रो, आपने जो पहली क्लास में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? हे व्हाट आर यू आस्किंग, आई डोंट नो, वो तो मेरा बचपना था, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता मेरी माँ बता दे, मैं तो छोटा सा बच्चा था, मेरी उम्र थी 5 साल के आसपास था, मैं 4 से 5 साल के बीच में, मुझे क्या पता पहली क्लास में जो किताब पढ़ा वो कहाँ है। उनकी माँ से जाके पूछे, उनके बाप से जाके पूछे, आपका बेटा कलेक्टर है, 1 लाख तनख्वाह, आईफोन, स्कॉर्पियो, टिकट फ्री में, ट्रेन का, प्लेन का, पहली क्लास में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? वो तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वो तो मैंने भंगार में बेच दिया था, पुस्तक को भंगार में बेच दिया था। भंगार वाले भाई साहब, आपने पुस्तक को लेके क्या किया? कहा वो तो मैंने होटल वाले को दे दिया था। क्या बात है। होटल वाले भाई साहब, कलेक्टर जो पढ़ के कलेक्टर बना है, उस पहली क्लास के पुस्तक को आपने क्या किया? कहा मैंने मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी डाल के बेच डाला मैंने। गौर कीजिएगा, फैक्ट बता रहा हूं बिल्कुल। समोसा खाने वाले भाई साहब, आपने क्या किया? मैंने समोसा खा के पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गया। यही फैक्ट है। वो पेपर उठाए, टीआई के पास जाए, टीआई साहब कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर नोट करें। जिसने कलेक्टर बनाया है वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ कुत्ता, बिल्ली पेशाब कर रहा है, उसकी तौहीन हो रही है, पेपर की तौहीन का मुकदमा दर्ज करें। टीआई बोलेगा, हे यू गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं। जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत गलीजा में है, कोई पूछने वाला नहीं, याद रखिएगा। क्या बात है हज़रत। अब जरा जामिया अरबिया शम्सुल उलूम की तरफ आ जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से एक बच्चा हाफिज, आलिम, कारी बन गया, आगे बढ़ा, मुफ्ती बन गया, मुहक्किक बन गया, मुजद्दिद बन गया, गौस अब्दाल मातिन बना। उनसे पूछे आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहां है? क्या बात है। कहा अम्मा पारा। अल्लाह अल्लाह। जब मैं हाफिज बना तो उसकी अहमियत और बढ़ गई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जब एदादिया आलिम के कोर्स में गया तो उसकी अजमत के बारे में और पढ़ा। ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस फिल फिल्क, मुफ्ती बना तो पता चला उस अम्मा पारा के पेपर के बारे में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, मुहक्किक नहीं, मुजद्दिद नहीं, मुफस्सिर नहीं, मुशर्रिह नहीं, अखवास नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, सहाबा नहीं, अंबिया नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस अम्मा पारा को छूना भी मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब